ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। बाबा हमें कई तरीके से समझाते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि बच्चे तो मनुष्य से देवत्व की ओर जा रहे हो तो किन किन बातों की खबरदारी रखो। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन यही बातें गंभीर परिणाम देती हैं, चाहे समस्याओं के परिणाम या सफलताओं के परिणाम। है नन्ही नन्ही बातें। तो देखिए आज बाबा हमारे लिए क्या ज्ञान निधि, ज्ञान का पिटारा खोल रहे हैं और आप सभी का मैं अपनी ओर से तहे दिल से सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। एक आग्रह, अनुग्रह, एक अनुनय, विनय, विनती, जो भी आप समझें, करना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई में वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बाबा की बातें स्पष्ट तरीके से समझ में आती हैं, तो बस अपनों तक पहुंचाने में कंजूसी नहीं करो। अदर जितने भी ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं आपके लिंक में, उनमें अवश्य शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति। आइए चलते हैं बाबा की मुरली का सार, जो करती है हम सभी के जीवन का गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार। मीठे बच्चे, ये 20/12/2022 की साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़कर अपने शांति धाम, सुख धाम में, पहले शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। तो खुशी होनी चाहिए। होती है भाई खुशी? सभी को होती है। हाँ, होनी चाहिए। इस ऐसी दुनिया में जहां बहुत चमक धमक, वो सब ठीक है, लेकिन इसके पीछे दुख, अशांति, एक क्या कहें, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी अच्छा नहीं है। सब कुछ इस वातावरण में भरा हुआ है, खचाखच। अभी तो हमारी वो स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम प्रभात, अपने घर की लगी रहे तात। बस थैंक यू बाबा। बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रश्न किया बच्चों से। इस नाजुक रास्ते में सफर थोड़ा नाजुक है। इस नाजुक रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कौन सी बच्चों को खबरदारी जरूर 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 रखनी है? ठीक है। हाँ, मैंने कहा ना कि है ये नन्ही नन्ही बातें, लेकिन परिणाम बड़े भारी निकलते हैं। अगर ध्यान रखा जाए तो भी और ना रखा जाए तो भी परिणाम अपोजिट हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? मीठे बच्चे, कभी भी कोई तुम्हें व्यर्थ व शैतानी की बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। ये थोड़ा सा टेंशन। अब कोई जबरदस्ती आ जाए तो उसके लिए दिल की दुआएं दो, उसे शाबाश दो, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। उसके जीवन के लिए भी अच्छा सोचो कि काश ये भी अच्छा बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है, वरना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। अरे भाई कहाँ जा रहा है? थोड़े और चने दे जाओ। है वो मसाले मसूले वाले भाई और दे जाओ। जगदीश भाई साहब जी लिखा है उन्होंने कि ऐसे लोग वास्तव में, वहां तो ज्यादा मसाले खाओगे तो पेट खराब होगा, यहाँ मसालेदार चीजें अगर ज्यादा प्रयोग कर ली तो जीवन खराब है। पूरे कल्प की बाजी आप जीती हुई हार जाएंगे। इसलिए अटेंशन रखो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जिनको जब तक इधर की उधर मसालेदार बातें ना कर ले, उनके पेट का भोजन हजम नहीं होता। मैं उन्हें एक नाम देता हूं। ये आप भक्ति मार्ग में देखा होगा। ब्रह्मा कुमार एक नारद जी को दिखाए, ब्रह्मापुत्र दिखाए, लेकिन वो
देवत्व की ओर, अच्छाई की ओर, मतलब इस टाइप की बातें, सभी का भला वो किया करते थे। लेकिन एक नाम और भी है, आपको पसंद तो नहीं आएगा, लेकिन आज मुझे बोलना है और आपको सुनना है। कुछ छछूंदरे बहुत हैं। छछूंदरे समझते हो? नाली में, इस नाली में गए, उस नाली में गए, उस नाली में गए, फिर वो घरों घरों में छू 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 करके, यानी कि वो देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, चूहे की बहन है वो, ऐसा मानो आप, ठीक है? तो ऐसों से बच के रहो। अगर आप एक बार परख लो कि ये आत्मा पुरुषार्थ ही नहीं है, खुद तो पुरुषार्थहीनता की बातें वो जीवन में है, लेकिन बातें भी औरों को सुना के उन्हें भी पुरुषार्थहीन बनाती, उनसे दूर से नमस्ते कर लो। फोन आए, भाई सॉरी बिजी हूं, मैं थोड़ा सा बिजी, मैं बात करता हूँ। किसी को दुश्मन भी मत बनाओ, ये भी ध्यान रखो, लेकिन तरीके से, युक्ति से अगर नहीं निकले आप और उसके चंगुल में फंस गए तो आप गए काम से। ध्यान रखना, अच्छे अच्छे चले जाते हैं, मेरा अनुभव है जीवन का। तो प्यारे बहनों भाइयों, बाबा हमें हर बात के लिए खबरदार करते हैं। आज बाबा ने इस बात के लिए खबरदार किया, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनावे तो उसका मित्र नहीं बनो। ये लौकिक अलौकिक दोनों जीवन के लिए बहुत फायदे की बात है आज की। हाँ जी करके ग्लानी की बातें सुनना माना शिव बाबा का ना फरमा बरदार बच्चा बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। वो रहम दिली दिल में रखो, मनसा शक्ति का वो करो, क्योंकि ऐसे लोग जो भगवान की मुरली सुन करके भी चेंज नहीं होते, ईश्वरीय महावाक्यों से भी परिवर्तन नहीं होते, आप क्या उन्हें परिवर्तन करेंगे? हाँ कर सकते हैं तो मनसा सेवा करें उनके लिए बस, और गैप को मेंटेन रखें, वरना अपना प्रभाव ऐसे लोग बहुत जल्दी डालते हैं। बाबा कहते रहम दिल बन उनकी इस आदत को मिटाना है अपने अंदर। हाँ, बाप का फर्मा बरदार बनना, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है, ज्ञान के चश्मे से सारी दुनिया को देखो। ये बहुत बच्चे नाजुक रास्ता है, इसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये जीवन हमारा कांटों से भरा हुआ है, तलवार की धार भी है, लेकिन इससे ज्यादा फिसलन वाला रास्ता भी दुनिया में कहीं नहीं है। कब कहाँ गिर मैं, है ना? तो बहुत ही सावधानी से, युक्त इससे नाजुक रास्ते को हमें पार करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है, जो लक्ष्य हमें बाबा से मिला है। मनुष्य से देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना, बाप समान बनना, देवता तो बनना ही बनना है। अच्छा, गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख भी हो, शांति भी हो, पवित्रता भी हो, खुशी भी हो, ऐसी दुनिया में। तो बाबा भी कहते हैं, हाँ बच्चे, आ तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ धूप न हो, है ना, छाँव ही हो, जहाँ प्यार ही प्यार पले। तो बाबा का ये आवाज सुनो और चलने के लिए तैयार रहो, पुरुषार्थी बन के पुरुषार्थ करते रहो। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम बच्चे समझदार बने हो। भाई भगवान कह रहा है समझदार बने हो, बने हैं? पूछो अपने दिल से, दिल के हाल से पूछो। समझदार बने हो, फील करते हो कि हम पहले कितने बेसमझ थे, ज्ञान में आने से पहले हम कैसे थे। कभी कभी भेंट किया करो, अच्छा लगेगा, बोरियत महसूस नहीं होगी, ज्ञान में ताजगी बनी रहेगी। नहीं तो अक्सर करके हम दुख के दिन, उस दुनिया के दिन भूल जाते हैं, फिर इधर भी मजा नहीं आता। इसलिए अपने उन दिनों को भी याद रखो, पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह कोई पतित दुनिया है, और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो हम पावन सुखी थे, कोई भी समझते नहीं थे इस ज्ञान से पहले। उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। कौन से भारत में? जो शिव बाबा का है ना, शिवालय, स्वर्ग, देवताओं के राज्य में कोई दुख नहीं था। इसलिए कहते ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम के राज्य को में काहू ही नहीं व्यापा, किसी में नहीं, है ना। तो परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि सदैव स्वर्ग में सुख है, क्योंकि वहां स्वर्ग में भी दुख दिखाया है, हरिश्चंद्र को दिखाया है,
बड़े दुख दिखाए हैं ना, राम के साथ रावण तो कृष्ण के साथ श्री कंस जी महाराज दिखाए हुए हैं ना, श्री कृष्ण जी के साथ। तो बाबा कहते बच्चे स्वर्ग का भी किसी को सही मायने में पता नहीं था, इसको बाबा कहते बच्चे बेसमझी, ना समझी, बेसमझी। अब तुम बच्चे बाप के द्वारा समझदार बने हो, कहते हैं हे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहां आराम, सुख, चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं अब ये भारत सोने की चिड़िया थी, देवी देवताओं का साम्राज्य था। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु मनुष्य कहते हैं ये दुख सुख फिर परंपरा से चला आया। अब देखो बच्चे, श्री कृष्ण जो इतना श्रेष्ठ, देवों का देव, अति प्यारा, प्रथम प्रिंस सतयुग का, उसके ऊपर भी कैसे कैसे मनुष्यों ने कलंक लगाए हैं, कपड़े चुराना, मक्खन चुराना, आदि आदि आदि। फिर उसका भावार्थ भी कई लोग अच्छा बताते हैं, वो भी अच्छी बात है, और ज्ञान के रहस्य हैं, आध्यात्मिक बातें हैं ये। लेकिन जिस तरीके से दर्शाया गया है स्थूल रूप में, ऐसे एक लख गौवे नंद बाबा की 9 मन माखन होए, अरे भाई फिर भी चोरी करके खा रहे, इसका मतलब क्या है ना। तो क्या सीखेंगे हम इस कला से, इस चरित्र से? तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये श्री कृष्ण तो कितनी ऊंची महान, दुनिया में शिव बाबा के बाद अगर किसी की मान्यता है वो श्री कृष्ण की ही है, याद रखना, दिल से मानते लोग। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को इन सब बातों की समझ आई तो है, परंतु बच्चे बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, भाई जो जितनी मेहनत करता है अपने ऊपर, मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान और योग इन 2 चीजों पर खूब मेहनत करो। अगर इनमें सफल नहीं हुए तो धारणा और सेवा तो फिर गई आपके हाथ से, नहीं कर सकते। करेंगे भी तो उसमें डिसर्विस के चांस रहेंगे, आधी अधूरी धारणाओं को अपनाएंगे, ऐसा भी है। तो बाबा कहते बच्चों को समझ आती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बाप आत्माओं से बात करते, बच्चे हे आत्माएं तुम हमारे अजर अमर अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। बापू आपू तो बहुत कहते, पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ है ना, अब श्रेष्ठ तो है नहीं, तो श्रेष्ठ दुनिया में ही श्रेष्ठ होते हैं, परंतु यहां तो मनुष्य एक दूसरे को कितने श्री 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 1108 कितने टाइटल बाबा कहते बच्चे ये टाइटल तो देवताओं को देते हैं, हाँ संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए, तो उन्हें भी टाइटल देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बाबा समझा रहे कि वास्तव में श्रेष्ठ तो श्री तो एक शिव बाबा है, यानी श्रेष्ठ देवी श्रेष्ठ, और श्री माना श्रेष्ठ है देवी और देवताएं। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत भी कितना श्रेष्ठ था, वहां पर मूत पलीती चीजें नहीं थी, छी शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मूत पलीती कपड़ धोकर कंचन काया बना देते हैं। ये कहाँ का गायन बच्चे? यहाँ का गायन है। कॉलेज में कोई आकर के बेसमझ बैठे तो क्या समझेगा? बेसिक नॉलेज पहले लेनी पड़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट कोई कॉलेज में बैठ जाएगा क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा के यहाँ पर भी मेरे बहनों और भाइयों थोड़ी सी समझदारी जरूर रखो। जिन नयों को लाओ उनको डायरेक्ट बाबा की मुरली में नहीं बैठाओ, और कोई बैठ भी जाते हैं तो हे मेरे निमित्त बने हुए महारथियों, उनको प्यार से स्नेह से अच्छे शब्दों से, ताकि उसको कुछ लगे कि भाई कुछ है ना। बाबा भी कहते हैं होशियारी से, फिर कुछ चीजें आपको ऐसी लगेगी जो सुन करके उसको चोट लगेगी, वो आप ना बोले तो अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये समझदारी देखो, ये नहीं भाई उठो चलो तुम क्लास से बाहर जाओ, ये भी रॉन्ग है, बेइज्जती करना हो गया, फिर वो दोबारा आएगा नहीं। लेकिन जो लाया है उसको भी ध्यान रखना है कि
कि हमें अपने बाबा के घर के सिस्टम को, जो सिस्टम है उसमें हमें चलना है। दीदी से फ़ोन कर लो, भाइयों से फ़ोन कर लो, फिर टाइम ले लो, फिर आप उनको आओ, पहले सर्वप्रथम एग्जीबिशन क्लियर करो, 7 डेज का कोर्स करने के लिए प्रेरित करो, फिर उन्हें कोर्स करवाओ, फिर मुरली का आनंद भी लेंगे वो। नहीं तो बाबा की बातें ऐसी समझ में नहीं आती तो कहते हैं भाई मेरी समझ में नहीं आ गया तो था मैं। अरे समझ में इसीलिए नहीं आया क्योंकि आप सिस्टेमेटिक नहीं गए थे और वो हैंडल करने वालों ने अटेंड नहीं किया आपको सिस्टेमेटिक, दोनों बातें। तो दिल की मेरी भावना यही है कि भाई हर बाबा का बच्चा ज्ञान और योग से संपूर्ण बने, संपन्न बने और आगे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, बाबा कहते बच्चे कॉलेज में आकर कोई बेसमझ बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे, इधर उधर देखेंगे, बहनों की तरफ, चित्रों की तरफ, भाइयों की तरफ, क्या है ये सफेद कपड़े क्यों, आदि आदि वातावरण को और डिस्टर्ब करेंगे। जो शुद्ध वातावरण शक्तिशाली बन रहा था बाबा के बच्चों के द्वारा, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे ये ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें कोई नया आदमी आए तो कुछ समझ ना सके, इसलिए 7 डेज क्वारंटाइन में बैठाना पड़े जब तक लायक ना बने। फिर अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हुए तो उसे पूछना चाहिए कि वास्तव में परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ये और आत्माओं का पिता है, प्रजापिता तो वो भी बाप है। ये अच्छी अच्छी पॉइंट्स अपने पास नोट रखनी चाहिए, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते, मतलब इन पॉइंट को सुनाने में खुश होकर के सुनाए। बाप कहते तुमको रोज नई नई पॉइंट्स सुनाता हूं, ज्ञान सागर है ना वो, जिससे तुमको नशा चढ़ता है। दुनिया में कुछ कथाएं, कुछ गीत, कुछ भजन तैयार करते हैं, उसको बढ़िया रोचक तरीके से और कई तरीके से पेश करते रहते हैं लाइफ टाइम। बाबा हमें रोज ज्ञान की न्यू टिकलू टिकलू नई नई बातें सुनाते रहते, इसलिए समझदार बाबा का बच्चा वो जो बाबा की मुरली कभी ना मिस करे। 2 बार सुन ले, 2 बार पढ़ ले, 2 बार वीडियो देख ले, क्या फर्क पड़ता है। समझदारी है। आजकल तो बहुत कुछ अपना कार्य भी करते रहो, कान में लीड लगा लो, नहीं, पुरुषार्थ करने के बहाने हजारों हैं, लाखों हैं, है ना। जीने के बहाने लाखों थे, जीना तो तुम्हें आया ही नहीं, है ना। ये अपने ऊपर लागू करो ये बातें। जीवन जीने के, सफल करने के, ब्राह्मण जीवन को हजारों तरीके, बस जीने की कला आनी चाहिए। देखो बच्चे, नई नई पॉइंट्स सुनाता हूं जिससे तुम बच्चों को नशा चढ़े। ये नशा बड़ी चीज है, याद रखना। हाँ, बाकी चीजें भले कम करो, लेकिन ईश्वरीय मिलन के नशे में, परमात्मा प्राप्ति के नशे में, ईश्वरीय ज्ञान के नशे में अवश्य रहो। किसी को समझाने की युक्ति भी फिर आनी चाहिए। बाप कहते बच्चे साथ साथ बाप को भी याद करना आना चाहिए। बच्चे बाप कहते मुझे याद करते रहो, ऐसे नहीं कि इस देहधारी को याद करो। देखो प्रजापिता ब्रह्मा पिता श्री, प्रजा यहाँ तो पिता भी यहाँ उनके, तो इनको भी याद नहीं करो। इन्होंने जिसको याद करके अपने जीवन को सफल किया, संपूर्णता को प्राप्त की, बस ये चीज पकड़नी है। बाबा कई दिनों से हमें एक तरफ इशारा दे रहे हैं। अच्छा एक बात याद रखना, करो देहधारियों को याद, धोखे ही मिलेंगे। सब छोड़ के निकल लेंगे पतली गली से, रहते हुए भी धोखे मिल सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते अशरीरी, अव्यक्त, विचित्र को याद करने की आदत डालो। ऐसे नहीं इस देहधारी को याद करो, नहीं बच्चे, कल पहले भी समझाया था, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लब हो जाता है। एक्चुअली हड्डी मांस पिंजरा दिखता है ना बढ़िया बढ़िया, तो उधर बुद्धि चली जाती है, आत्मा दिखती नहीं है। तो अनदेखे से मोहब्बत करना ये बड़ी बात है, ये समझ की बात है, ये ज्ञान की बात है, ये अलौकिक बात है। बाबा कहते बच्चे देहधारियों से मनुष्यों को लब हो जाता है। बाप कहते हे आत्माएं, तुम अशरीरी आई थी, अब वापस चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। और देहधारियों को याद करने से बच्चे विक्रम तो विनाश हो न सके, बन जरूर सकते हैं।
ये पक्की बात है, ठीक है। हाँ, तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तो याद करो, जानते हो, है ना। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद है, मुर्दे कभी अजान नहीं दिया करते, मुर्दे कभी अजान नहीं दिया करते, लेकिन जो जिंदा है वो अनजान बन करके बैठा भी नहीं करते। इसलिए अभी वजूद हमारा जिंदा है, अभी हम जिंदा है, मुर्दे नहीं है। इसलिए कुछ करो, कुछ मेहनत करो अपने ऊपर, अपने को बनाने के लिए अपने ऊपर मेहनत करो, ठीक है। बाकी तो शारीरिक सिस्टम तो चलता ही है, शरीर को तो ठीक ठाक करना, खिलाना पिलाना पहनाना, ये तो जीव दुनिया का चक्कर वही चल रहा है। कुछ अपने लिए करो, अपने लिए माना आत्मा के लिए, आत्मोन्नति के लिए। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष माना आत्मा, उसके अर्थ किया हुआ कार्य है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बुद्धि में रखना है इस ज्ञान योग को, पुरुषार्थ को। जब तक ट्रांसफर हो जाओ, अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़ता है ना। जब तक रिजल्ट नहीं निकल आता तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है तब तक पढ़ना ही है। अंतिम श्वासों तक सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बाबा को याद करना है, सेवाएं करके दिल की दुआएं कमानी है। खुशी होनी चाहिए बच्चे, अब हमको घर चलना है। हाँ भाई, खुशी होती है, यहाँ के सुख देख करके मन भटकता है, हाय इन सुखों का क्या होगा। क्योंकि सतयुग में ना एसी होंगे, ना कारें होंगी, ना ये बिजली की लड़ियां होंगी, ना है ना लग्जरियस, लेकिन वहाँ जो होगा उसका जलवायु कुछ निराला है। वहाँ सदा सुखदायी होगा, यहाँ तो दुख भी मिलता है। उड़ तो रहे, कहीं ऊपर ना उड़ जाए, है ना, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे खुशी होनी चाहिए। नाटक पूरा होता है, अब हम घर जा रहे हैं, कपड़े बदली कर घर जाते हैं ना, वैसे हमको भी जाना है। यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोप वासी यादव भी हैं, कौरव भी हैं, भाई भाई एक ही खानदान दिखाया ना, भाई भाई भी हैं। तो बच्चे ये यहाँ की बात है। यहाँ तो वैसे कोई युद्ध करे वो बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक बातें हैं। देखो मनुष्यों का तो धंधा है एक दो को लड़ाना, तोड़ो राज्य करो, ये तो जैसे कि रस्म बन गई है। सब एक दोस्त के जैसे दुश्मन बने बैठे हैं। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन जाता है। आजकल समय ऐसा चल रहा है, इसलिए समय जैसा भी हो सावधानी जरूर बरतें। बाबा का प्लान देखो क्या है, मनुष्यों का प्लान देखो क्या है। बाबा इस दादा द्वारा बोलते बच्चे, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों को मुख से निकालने हैं, वही सुनने हैं। सदैव अपने मुख से भी रत्न निकलें। कोई फालतू शैतानी बातें नहीं सुननी चाहिए, खचर भचर इधर का उधर का। यज्ञ के प्रति, निमित्त आत्माओं के प्रति पता नहीं क्या क्या लोग लेकर के बैठे रहते हैं। याद रखो उन्हें तो बाबा पास कर देगा। आपका क्या होगा जनाबे अली, उन्होंने तो 10, 20, 50 साल में एक एक घंटे भी याद किया होगा, उनके 50 घंटे हुए। 50 लोगों का भी कल्याण किया होगा, और उन्होंने भी मल्टी सिस्टम देखो अपना के, तो वो तो आगे बढ़ जाएगी। बाबा उन्हें आगे बढ़ा, लेकिन आपका क्या होगा, है ना। अभी अभी आए और सीख लिया वही कचर भचर, तो ये सब ठीक नहीं है। बाबा कहते बच्चे, कई तो बड़ी खुशी से बैठकर इधर उधर की बातें सुनते हैं। कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसी को करते हुए देखो। बाबा की आज्ञा है, ऐसी बातें सुनो भी नहीं और किसी को करते हुए देखो तो क्या है, उसको समझानी दो, बाबा को सुनाओ
ताकि बाबा फिर आदत मिटाए। निमित्त को जरूर बताओ कि भाई ऐसी सी बात है। परंतु बच्चे ऐसों के मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि को फिर क्या बना देती है? पत्थर की शिला बन गई थी ना अहिल्या, है ना। वास्तव में पत्थर बुद्धि हो जाती है, फिर विवेक शून्य हो जाता है। तो बच्चे, ये बहुत नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन, किस में आदत अगर है तो उसकी मिटानी चाहिए। उसको समझाओ भाई ये चीजें ठीक नहीं है, आप ज्ञान योग में आगे बढ़ो। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। जी हाँ जी, जी जी हाँ जी, बस आप भी उतने ही हो, ध्यान रखना। मुझे याद है कर्मों की गति बड़ी निराली है। वो बोलने वाला तो है ही विकर्मों के दलदल में, लेकिन आप भी कम नहीं है, क्योंकि आप उसे उत्साहित कर रहे हैं। सुनने का मतलब आप उसका और आगे प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहने। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई फिर धूल भी लगा लेते हैं। उससे उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र जो खुला होता है वो भी बंद हो जाता है। पहली बात तो खुलता ही नहीं, खुला हो तो वो भी बंद हो जाता है। बाबा इतना सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी कोई हो आराम से समझ सकता है। अलफ और बे दो बातें हैं। बाप समझाते, बच्चे अपने मित्र संबंधियों से भी क्या करो? मित्रता रखो, दोस्ती रखो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वो जो सबको अपना माने, सभी उसको अपना माने। इसका मतलब वो सही पुरुषार्थ चल रहा है। बहुत 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 मीठा बनो, तोड़ तो निभाओ ना। कोई जंगल में तो चले नहीं गए, सबके बीच में ही रह रहे हैं, तो सबके साथ हिल मिल के चलने की जिनमें कला होती है वो बड़ी सेवाओं के निमित्त भी बनते हैं और जीवन सफल भी होता है। बहुत बहुत मीठा बनो, डरो नहीं मीठे बनने से। कई लोग मिसाल देते, ना 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 मीठा नहीं बनना। क्यों भाई? अरे ना मानो तो देखो, मीठे गन्ने को कोल्हू से पेरा जाता है। अरे हम गन्ने नहीं है भाई जो हमें कोई कोल्हू से पेर देगा। हम हैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, और हम किसके कहने पर मीठा बन रहे हैं? ये तो देखो, वो हमारी सुरक्षा करेगा, अवश्य हमें सफल करेगा जब हम उसकी श्रीमत का पालन करेंगे। डरो नहीं, बाबा बैठा है, कोई कोल्हू में नहीं पेर रहा। ठीक है, दुनिया वाले बोलते हैं, ये हमारी भाषा ही नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चे, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं, तुमने आशुरी मत पर तुम मेरी कितनी गिलानी की, अपकार किया, फिर भी मैं तुम बच्चों पर आकर के उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी बच्चे ड्रामा में नूद है। तभी तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य भवति भारता ग्लानिन भवति भारता। ये बाबा कहते बच्चे, अब किसी की भी निंदा करना छोड़ दो। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी थे, अब तुम बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी है, परंतु ये अगर मगर लेकिन परंतु जहां लग जाता है ना, उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सर्विस भी करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना, वृत्ति अच्छी रखो। विचार जहां से उठते हैं उस स्थिति को वृत्ति कहते हैं। सभी के लिए स्नेह की, प्यार की, पवित्र वृत्ति अच्छी तो दृष्टि भी अच्छी होगी। विचार जिसके अच्छे हैं उसका मुख और आंखें दोनों अच्छे, कान भी अच्छे हैं अगर विचार अच्छे तो। देखो बच्चे, सिर्फ पंडित नहीं बनना, पक्के योगी बनना। राज ऋषि होंगे तो दूसरों को भी तीर लगेगा। जो समझाओगे दिल से, वो दिल तक बात उतरेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जीवन के अधिकारी हो। देखो, खुद में ही कोई कमी होगी तो बोल पूरा नहीं सकेंगे, लज्जा आएगी, वो ओजस्वी वाणी बन नहीं पाएगी। याद रखना, देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा बच्चे, चाहे कोई ये पढ़ाई पढ़े या ना पढ़े। कौन रोक सका है सुबह के सूर्य को उगने से? इसलिए
सुबह का सूर्योदय तो होगा ही होगा। अब चाहे कोई अपने दरवाजे बंद करके बैठे, बाहर निकले, धूप खाए या ना खाए, लेकिन सतयुग का सवेरा आना जरूर है। देखो बच्चे, चाहे कोई पढ़ाई पढ़े ना पढ़े, फिर भी बाप कहते हैं कुछ तो समझदार बनो। इस कमाई से उस कमाई में बुद्धि, इस कमाई और उस कमाई को दोनों को बुद्धि में रखो। सवेरे उठ बाबा की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में इनके नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना आवे, सिर्फ मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। देखो, और बाप की याद भी रहे, परंतु तकदीर में नहीं है। हाँ, सच्ची कमाई भी करते रहो, बाप को भी याद करते रहो, सिमरण करते रहो, अंतमति सोगति, ऐसी प्रैक्टिस करो। परंतु तकदीर में नहीं है तो करते नहीं। फिर बाबा कहते तकदीर समझ के छोड़ दिया जाता उनको। ऐसी प्रैक्टिस करनी है अंत में जो देह भी याद ना आवे, हम आत्मा हैं। ठीक है, अच्छा भाई। मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। गाते हो ना, गाया करो। संगीत और साधना का आपस में बड़ा गहरा तालमेल है, इसलिए सूखे सूखे सन्यासी नहीं। बाबा से सारे रिश्ते जोड़ दिए और फिर भी मौलाई मस्ती ना चढ़ी तो फायदा क्या। धारणा का सार यानी सार का विसार, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर, सच्चा परिचय देना है बाबा का। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। एक बहुत ही सावधानी की बात बाबा ने पूरी मुरली में 2-3 बार याद किया। कोई भी व्यर्थ बातें ना तो सुननी है और ना दूसरों को सुनानी है। अपने जीवन में कुछ हो तो भी किसी को सुनाना नहीं, क्योंकि उससे सामने वाले का मन अगर हल्का होगा तो खराब हो जाएगा, कमजोर होगा तो गिर पड़ेगा व्यक्ति। अच्छा, वरदान। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। याद आया पीछे बाबा साकार वो अव्यक्त मुरली चला के गए कि एक समय, एक सेकंड भी एक वर्ष के बराबर है संगम का। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। डिटेल है। बाबा कहते बच्चे, संगम युग का एक सेकंड भी, सेकंड और 4 युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय एक सेकंड गंवाया मानो सेकंड नहीं गंवाया, लेकिन बहुत कुछ कमा दिया। इतना महत्व सदा रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त हो करते रहेंगे, और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से भरी सदा रहे, भरपूर रहे, उसके आगे कभी माया आ नहीं सकती। और अगर आ भी गई तो दूर से भाग जाएगी। तो समय को बचाना ये भी क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। समय को बचाना ये भी तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात माया जीत सदा। स्लोगन। जो बच्चे आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी वही परिवार की व बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। तो बाबा की भी और परिवार आलोकी परिवार की भी दुआओं के पात्र बनना है। ठीक है। अच्छा भाई, अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की ओर से भी प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग स्वीकार हो आप सभी को।